शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आप सभी को नवरात्रि की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। कलश स्थापना, अखंड ज्योत, 9 दिन की कैसे पूजन करें और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। मनोकामना के लिए एक कार्य आप जरूर कर लीजिएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो जहाँ भी हम माता रानी की चौकी को बिछाएंगे उस स्थान को साफ और स्वच्छ गंगा जल से छिड़काव करना है। चौकी तैयार करना है। चौकी कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, उस हिसाब से ले लीजिएगा। सुबह उठ के स्नान करने के बाद प्रथम शैलपुत्री का दिन होता है, तो पीले रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करिएगा। पीले रंग और माता रानी के प्रिय भोग प्रतिदिन जो जो भी है वो जरूर से जरूर लगाइएगा। फिर चौकी पर हम इस तरीके से लाल कपड़े को बिछा लेंगे। आपके पास फोटो है, मूर्ति है, जो भी है वो देख लीजिएगा। पूजा की सामग्री सभी तैयार करके पहले रख लीजिएगा और पहले हम चावल का आसन देंगे। उसके बाद माता रानी को स्थापित करेंगे। अगर आप कलश की स्थापना स्वयं कर रहे हैं, सरल विधि से कर रहे हैं, तो कलश का शुभ मुहूर्त जरूर से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही गणेश भगवान को भी हम स्थापित करेंगे। तो गणेश भगवान आप सुपारी के भी बना सकते हैं और गणेश भगवान की मूर्ति है तो उन्हें भी रख सकते हैं। कलश का भी हम जैसे कलश की स्थापना जब हम करेंगे तो हम मिट्टी वाले जौ के पात्र ऊपर भी रख सकते हैं या आप उसको अलग से भी रख सकते हैं। जब भी हम कलश की स्थापना और जौ रखेंगे, वो जहाँ माता रानी का जो शेर की सवारी होती है, जिधर मुख होता है उधर हमें रखना है। उसके बाद हमें जो है जल का स्नान कराना है। फिर हमें वस्त्र के रूप में मौली धारण कराना है गणेश भगवान को, माता रानी को और कलश पर। फिर जनेऊ हमें गणेश भगवान को पहनाना है और कलश कैसे बनाना है, कैसे हमें जौ उगाना है, ये सब की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे शेयर किया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो भी वीडियो देख के कलश को तैयार कर सकती हैं। फिर लाल कुमकुम, पीला अक्षत, माता रानी को सिंदूर, गणेश भगवान को सिंदूर, इत्र, पीला चंदन, ये सभी चीज़ों से श्रृंगार करना है। देवी फूल मिल जाए तो आप देवी फूल का माला बना के ज़रूर से ज़रूर माता रानी को चढ़ाइए, नहीं तो लाल गुलाब का फूल जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। माता रानी को चुनरी हम उड़ाएंगे और अगर आप लहंगा आपके पास है, माता रानी को जिस भी प्रकार से आप श्रृंगार कराना चाहते हैं माता रानी को, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान जरूर रखना है। अखंड ज्योत तैयार करके पहले से रखिएगा। अगर आप बाती का जलाना चाहते हैं तो बाती का, और नहीं तो मौली का भी आप तैयार कर सकते हैं अखंड ज्योत। और अखंड ज्योत की भी हमें पूजन जरूर करना है। हमें लौंग के माला भी तैयार करना है मनोकामना के लिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक उपाय कौन से करने हैं। तो हमें मौली से फूल वाला लौंग 9 लेना है। 9 देवी के रूप में ध्यान करना है। 9 दिन की नवरात्रि है और अपने कामना को बोलते हुए इस लौंग को हमें इस मौली में बांधना है। 9 मौली पर बांध के हमें माले को तैयार कर लेना है। जय माता दी बोलते हुए, और आप जो भी इच्छा हो जरूर माता के समक्ष रखिएगा। फिर माला को तैयार करके माता रानी को आपको चाहे तस्वीर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, उसमें आप उन्हें पहना दीजिएगा। उसके बाद हमें जो है भोग में आप जो है बतासा, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, मेवे का भोग, और पहला दिन शैलपुत्री का है तो गाय के घी का बना हुआ हलवा जरूर तैयार कर लीजिएगा। माता के प्रिय रंग और प्रिय भोग को जरूर से जरूर, चाहे आप सरल विधि कर रहे हो, चाहे आप कलश की स्थापना कर रहे हो, चाहे आप किस भी प्रकार कर रहे हो, जरूर करिएगा। अगर आपके घर में ब्राह्मणों के द्वारा होता है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो ये सबसे सरल विधि और सबसे सही विधि है। उसके बाद यहाँ पर हम कमल का अष्टकमल बना देंगे और यहाँ पर हम कलश अखंड ज्योत की स्थापना करेंगे। अखंड ज्योत अगर आपकी चौकी बड़ी है तो आप अलग अलग करके भी रख सकते हैं, यानी कलश को अलग, और आप जो है मिट्टी के कुंडा में जो आप जौ बोते हैं उसे भी अलग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गौरी गणेश को स्थापित कर रही हूँ। आप चाहे तो नवग्रह भी बना के पूजन कर सकते हैं। जिस तरीके से 2 सुपारी मैंने लिया है उस तरीके से आप 9 सुपारी लेके चावल का आसन दे करके जैसे पूजन सभी देवी देवताओं को करेंगे वैसे हमें कर सकते हैं। फिर हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो 33 कोटि देवता निवास करने लगते हैं और हम 33 कोटि देवता के साथ माता रानी की पूजन करते हैं। यहाँ पर हम कलश अखंड ज्योत की पूजा करेंगे। पीला चंदन, लाल कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प से पूजन करने के बाद हम अखंड ज्योत माता रानी का ध्यान करते हुए, जय माता दी बोलते हुए हम अखंड ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित जब भी हम माता रानी की पूजन करेंगे तो जय माता दी हमें बोलते रहना है। बहुत ज़्यादा हमें जब हम पूजन के दरमियान हमें बार बार उठना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
सर पर अपने चुन्नी वगैरह जो भी है आप ओढ़ करके, अगर साड़ी पहने हैं तो उसे ओढ़ के, महावर वगैरह अच्छे से श्रृंगार होकर के सभी माताएं बहनों को पूजन, माता रानी की पूजन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। महावर, लाल बिंदी, लाल चूड़ी और अपना सिंदूर वगैरह जो भी है जरूर आप श्रृंगार करके माता रानी की पूजन करते हैं तो माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमारे शुक्र ग्रह भी मजबूत होते हैं। तो इस तरीके से हमें श्रृंगार करके पूजन करना है। उसके बाद भोग हमें अलग सी कटोरी में बतासा मेवे का रखना है और माता रानी को पान के पत्ते में लौंग, इलायची और हमें जो है बतासे का भोग रखना है। साथ ही प्रथम शैलपुत्री का दिन है तो घी का बना हुआ भोग भी हमें तैयार जरूर करना है। और हम माता रानी को जब भोग रखेंगे तो पान के पत्ते पर रख के भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि पान के पत्ते पर रखकर हम भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद पान का बीड़ा बना करके हमें उसे जो है हवन के रूप में माता रानी को, जब हम हवन के रूप में माता रानी को भोग अर्पित करते हैं तो साक्षात हमारे देवी देवताओं को प्राप्त होता है। फिर यहाँ धूप बत्ती दीपक दिखाने के बाद आचमनी करेंगे। आचमनी जरूर करिएगा। कमल का गट्टा हो तो आप कमल गट्टा भी जरूर चढ़ाइएगा और भोग लगाने के बाद घंटी जरूर बजाइएगा। और अब हम यहाँ पे आम के पत्ते से 5 या 11 या 6 जो भी है आप जो है माता की चौकी के पास रख सकते हैं और ऐसे यहाँ मैं सजा देती हूँ। उसके बाद हमें जो है बतासा, लौंग, इलायची जो पान का पत्ता है उसका बीड़ा बनाना है और यहाँ पर हम थोड़ी सी आग तैयार करेंगे और इसी में माता रानी को जो भोग लगाए हैं उस भोग को हम यहाँ पर हवन के रूप में माता रानी को देंगे। जब हम कोई हवन करते हैं, जब हम कुछ हवन में देते हैं तो इससे सीधे हमारे देवी देवताओं को प्राप्त होता है। तो ये अग्यारी थोड़ी सी तैयार करनी है हवन के रूप में। और यहाँ पर मेरे आरती वाली पात्र है तो उसमें अगर आपके पास मिट्टी का पात्र हो या जो छोटा सा हो उसमें भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ माता रानी को स्पर्श कराने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है उसको मोड़ के पान का बीड़ा बना लेंगे, फिर रखेंगे, फिर जल को भी घुमा देंगे और इससे सीधे हमारे माता रानी को जो है प्राप्त हो जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आग जला के नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस भोग को आप जो है जब आपका जो है पूजन हो जाए तो बाद में आप उसके रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं और बतासे वगैरह जो मेवे का भोग लगाए हैं सभी परिवार को दे सकते हैं। आप देना चाहिए प्रसाद जरूर। जब आप पूजन कर लें उसके बाद प्रसाद सबको वितरित करें। शाम को दूसरा प्रसाद लगाइए। फिर हमें जो भी पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है और इसी दरमियान हमें चौकी पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख के पूजा भी करना है। जब आपका पाठ हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, तब आप आरती करिए, फिर क्षमा प्रार्थना करिए। उसके बाद आसन के नीचे 2 बार जल गिराइए, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद मस्तक पर और अपने नेत्रों पर वह जल लगा के अपने आसन को उठा के इस तरीके से संपूर्ण पूजा विधि, सरल विधि से आप कलश स्थापना, अखंड ज्योत की पूजा कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कम सामान में, कम समय में एकदम सरल विधि आपको जरूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए आप सभी को जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।